हेलो दोस्तों अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए। जल्द ही मार्केट में आने वाला है सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ। इस वीडियो में हम जानेंगे इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और इसकी वर्तमान ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेज ओनली। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी डिटेल्स की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 18 अगस्त 2026 से खुलकर 20 अगस्त 2026 तक बंद होगा। प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 342 रुपए से 360 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इसमें निवेश करने के लिए आपको कम से कम 41 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की। वर्तमान में एक्सपेक्टेड जीएमपी लगभग 14 रुपए से 16 रुपए यानी करीब 4% चल रहा है। ध्यान दें, ये डेटा सिर्फ अनवेरिफाइड बाजार की अफवाहों और अनुमानों पर आधारित है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब नजर डालते हैं इसकी टाइमलाइन और जरूरी तारीखों पर। अलॉटमेंट डेट, शेयरों का अलॉटमेंट 21 अगस्त 2026 शुक्रवार को होगा। रिफंड्स, जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेंगे उनका पैसा 24 अगस्त 2026 को रिफंड होना शुरू हो जाएगा। डिमेट ट्रांसफर, शेयर आपके डिमेट अकाउंट में 24 अगस्त 2026 तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट, शेयर बाजार में इसकी धमाकेदार एंट्री 25 अगस्त 2026 मंगलवार को होगी। चलिए सबसे पहले इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और साइज पर नजर डालते हैं। फेस वैल्यू, इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू प्राइस, ये 342 रुपए से 360 रुपए के प्राइस बैंड पर आ रहा है। लॉट साइज, इसमें मिनिमम लॉट साइज 41 शेयरों का है। टोटल इश्यू साइज, इस आईपीओ का कुल साइज 282.14 करोड़ रुपए है। इसमें से 172.80 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू है और बाकी 109.34 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल ओएफएस है। मार्केट कैप, कंपनी का कुल मार्केट कैप लगभग 1121.36 करोड़ रुपए का है। अब बात करते हैं कि यह आईपीओ कहां लिस्ट होगा और इसे कौन मैनेज कर रहा है। इश्यू टाइप, यह एक बुक बिल्ट ऑफर है। लिस्टिंग, ये शेयर बाजार के दोनों बड़े प्लेटफॉर्म्स यानी एनएसई और बीएसई पर लिस्ट होगा। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज है। आप अलॉटमेंट स्टेटस यही चेक कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि इस आईपीओ में अलग अलग निवेशकों के लिए शेयर का कितना हिस्सा आरक्षित किया गया है। क्यूआईबी कोटा, योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए 50% हिस्सा रिजर्व है। नी एचएनआई कोटा, टोटल गैर संस्थागत निवेशकों के लिए 15% कोटा तय किया गया है। रिटेल कोटा, आम खुदरा निवेशकों के लिए 35% हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और उनकी होल्डिंग की। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग, आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास 100% हिस्सेदारी थी। पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग, आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी घटकर 74.84% रह जाएगी। प्रमुख प्रमोटर्स, विपुल अमृतलाल शाह, शेफाली विपुल शाह, आर्यामन विपुल शाह, मौर्य विपुल शाह। चलिए कंपनी के रिटर्न रेशियाज पर नजर डालते हैं। रो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी का रो शानदार 31.99% है। इसका रोस 36.20% है, जो बहुत मजबूत माना जाता है। डेट इक्विटी, कंपनी पर कर्ज बहुत कम है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.06 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ के 27.58% है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू पीबीवी रेशियो 6.54 है। अब बात करते हैं कंपनी के मुनाफे और वैल्यूएशंस की। पट मार्जिन, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पट मार्जिन बेहतरीन 53.77% है। प्री एप्स, इसका प्री इश्यू अर्निंग पर शेयर एप्स 13 रुपए और 8 पैसे है। पोस्ट इश्यू एप्स 11 रुपए और 6 पैसे है। पीई रेशियो, प्री पीई रेशियो 27.52 है, जबकि पोस्ट पीई रेशियो 32.55 पर है। तो दोस्तों, सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ के ये मजबूत फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस आपके सामने है। कंपनी क्या काम करती है, इसका पोर्टफोलियो कैसा है और इसने फाइनेंशियल ईयर 2026 में कैसा प्रदर्शन किया है। कंपनी के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड की शुरुआत 2007 में हुई थी। ये कंपनी फीचर फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों, वेब शो और ऑडियो विजुअल कंटेंट को विकसित करने, बनाने और मार्केटिंग करने का काम करती है। इसे अनुभवी फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह लीड करते हैं और कंपनी को प्रोडक्शन और सोल प्रोडक्शन दोनों मॉडलों पर काम करती है। इसके चर्चित प्रोजेक्ट्स में फोर्स, द केरला स्टोरी, बस्टर और कमांडो व हॉलिडे जैसी फ्रेंचाइजी शामिल है। अब तक कंपनी ने 13 कमर्शियल फिल्में, 2 वेब सीरीज, 3 टीवी सीरियल और 1 शॉर्ट कमर्शियल फिल्म बनाई है। इसके अलावा सनशाइन म्यूजिक और सनशाइन डिजिटल ओरिजिनल्स के जरिए डिजिटल एंटरटेनमेंट में भी कदम रखा है। जून 2026 तक कंपनी के पास 28 फुल टाइम कर्मचारी है। प्रोजेक्ट्स के दौरान 150 से 300 प्रोफेशनल्स की टीम जुड़ी रहती है। आइए अब जानते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। रेवेन्यू, वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू 7,443.67 लाख रुपए रहा। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4,002.24 लाख रुपए दर्ज किया गया। मार्जिन और नेट वर्थ, इसका ईबीआईटीडीए मार्जिन 78.65%, पट मार्जिन 53.77% और नेट वर्थ 14,513.46 लाख रुपए है। भविष्य की पाइपलाइन, कंपनी यश राज फिल्म्स और बालाजी टेलीफिल्म्स जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।
वर्तमान में इसके पास 6 फीचर फिल्में और 2 वेब सीरीज डेवलपमेंट के दौर में है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 के वित्तीय आंकड़ों पर। आंकड़े करोड़ में है। असेट्स। कंपनी के कुल असेट्स 31 मार्च 2024 के 97.38 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2025 में 131.28 करोड़ रुपए हो गए हैं। रेवेन्यू 31 मार्च 2024 को रेवेन्यू 139.46 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2025 में 105.80 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर 31 मार्च 2024 को मुनाफा 53.35 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2025 में 34.46 करोड़ रुपए रहा। नेटवर्थ। कंपनी की नेटवर्थ 70.60 करोड़ रुपए 2024 से बढ़कर 105.07 करोड़ रुपए 2025 हो गई है। रिजर्व्स और सरप्लस की 70.47 करोड़ रुपए से बढ़कर 78.72 करोड़ रुपए पहुंच गया है। टोटल बोरोइंग। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने कर्ज कम किया है और टोटल बोरोइंग 16.67 करोड़ रुपए से घटकर 11.16 करोड़ रुपए रह गई है। अब बात करते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कहां करेगी और इसे कौन मैनेज कर रहा है। इश्यू ऑब्जेक्टिव। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 112.50 करोड़ रुपए तक का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा बाकी राशि का उपयोग जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। लीड मैनेजर। इस आईपीओ के लिए एकमात्र लीड मैनेजर गियर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है। आइए अब इस आईपीओ की तुलना इसकी पीयर कंपनियों से करते हैं। सनशाइन पिक्चर्स। इसका रेवेन्यू 76.27 करोड़ रुपए, पे रेशियो 23.70, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.58% और बेसिक एप्स 15.19 है। पैनोरामा स्टूडियोज। इसका रेवेन्यू 317.35 करोड़ रुपए, पे रेशियो 81.00, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.10% और बेसिक एप्स 0.60 है। बाविजा स्टूडियोज। इसका रेवेन्यू 69.51 करोड़ रुपए, पे रेशियो 8.68, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.52% और बेसिक एप्स 3.29 है। बालाजी टेलीफिल्म्स। इसका रेवेन्यू 221.16 करोड़ रुपए, पे रेशियो ना, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 7.96% और बेसिक एप्स 4.09 है। इन आंकड़ों से साफ है कि सनशाइन पिक्चर्स का रिटर्न, RONW और एप्स अपनी पीयर कंपनियों के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी में क्या खास है और कहां सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सनशाइन पिक्चर्स की ताकत और पॉजिटिव पॉइंट्स की। अनुभवी प्रमोटर्स। ये कंपनी विपुल अमृतलाल शाह द्वारा लीड की जाती है, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल से ज्यादा का अनुभव है और वे कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी के पास फोर्स कमांडो और द केरला स्टोरी जैसे प्रमुख मल्टी फॉर्मेट वर्क्स बनाने का 17 साल से अधिक का अनुभव है। डिजिटल प्रेजेंस। यूट्यूब पर 104 मिलियन से अधिक व्यूज और सोशल मीडिया पर मजबूत फॉलोअर्स के साथ कंपनी की ऑनलाइन पहुंच बहुत मजबूत है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इनका काम सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह टीवी सीरियल, वेब सीरीज, म्यूजिक और डिजिटल ओरिजिनल्स जैसे कई फॉर्मेट्स में फैला हुआ है। मजबूत पाइपलाइन। वर्तमान में कंपनी के पास 6 फीचर फिल्में और 2 वेब सीरीज प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के दौर में है। मोनेटाइजेशन एक्सपर्टाइज। कंपनी ओटीटी राइट्स, म्यूजिक, सीक्वल, प्रीक्वल और डबिंग के जरिए अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बेहतरीन कमाई करना जानती है। अब बात करते हैं उन जरूरी रिस्क और चुनौतियों की, जिन्हें आपको निवेश करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। ऑडियंस एक्सेप्टेंस। कंटेंट को दर्शक पसंद करेंगे या नहीं, ये पूरी तरह अनिश्चित और से बाहर होता है, जो कि एक बड़ा रिस्क है। बॉक्स ऑफिस पर निर्भरता। कंपनी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय बॉक्स ऑफिस की सफलता पर टिका है। अगर फिल्में फ्लॉप होती हैं, तो ऑपरेशनल रिजल्ट्स पर बुरा असर पड़ सकता है। रेवेन्यू वोलेटिलिटी। के बिजनेस मॉडल प्रोजेक्ट बेस्ड है, जिससे रेवेन्यू में उतार चढ़ाव बना रहता है और भविष्य के मुनाफे का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल होता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव। इस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। अगर समय पर पर्याप्त कैश फ्लो नहीं मिला, तो ऑपरेशन और कर्ज चुकाने में दिक्कत आ सकती है। कंटेंट आपत्तियां। कई बार दर्शकों या संगठनों को कंटेंट पर आपत्ति हो सकती है, जिससे कानूनी विवाद, विरोध प्रदर्शन या फिल्मों की प्रदर्शनी पर बैन जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। तो दोस्तों, सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ की स्ट्रेंथ और रिस्क आपके सामने है। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद क्या आप इसमें निवेश करने का रिस्क उठाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।